Good morning, student. Today we will discuss about the urban settlement. लास्ट वीडियो में हम लोग स्टूडेंट ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में डिस्कशन किए थे कि ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या होता है और इसको कौन कौन से जो फैक्टर्स है अफेक्ट करते हैं, जिसमें हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सुइटेबिलिटी ऑफ लैंड टू कैटर फॉर अदर्स बेसिक नीड्स और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कशन किया था। चलिए आज हम लोग सेटलमेंट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट है आपका अर्बन सेटलमेंट। अर्बन मीन स्टूडेंट शहरी, अर्बन मीन शहरी। जैसे सेटलमेंट जो देखा जाए स्टूडेंट, तो शहरी, रूरल, स्कैटर्ड और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है। मुख्य रूप से 4 दिया हुआ आपके बुक में। तो शहरी मीन जो शहर में लोग बसते हैं, जैसे आपका मुंबई, दिल्ली, ये जो आपका शहरी सेटलमेंट्स है। और मान लीजिए जो आपका विलेज की तरफ, मान लीजिए गांव की तरफ जो होता है, उसको हम लोग रूरल सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए अर्बन सेटलमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है स्टूडेंट, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे इसको। एन अर्बन सेटलमेंट इज एन एरिया डैट इज डेंसली पॉपुलेटेड। स्टूडेंट जो अर्बन सेटलमेंट एरिया होता है ना, वह अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होता है। मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। चाहे आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, किसी भी शहर को ले लीजिए, तो वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही डेंसली है। डेंसली मतलब बहुत ही घना, बहुत ही वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। किसके कंपेरिजन में? रूरल सेटलमेंट के कंपेरिजन में। They have an abundance of man-made structures as opposed to rural areas which contain more open space. स्टूडेंट कह रहा है कि वो जो एरिया होता है ना, जो सिटीज होता है, वो क्या होता है, मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। रूरल एरियाज़ के कंपेरिजन में जो अर्बन एरियाज होता है, वहाँ पे मैन मेड स्ट्रक्चर मतलब मानव के द्वारा बनाई गई बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे आप देखोगे बेटा, मल्टी स्टोरीड आपके बिल्डिंग्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, नेशनल हाईवेज और बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं। तो ये सब कौन बनाया? मैन मेड। जबकि आप देखोगे स्टूडेंट, रूरल एरियाज में ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा। मल्टी स्टोरीड नहीं मिलेगा, नेशनल हाईवेज नहीं मिलेगा, इंडस्ट्रीज नहीं मिलेगा। तो सिंपल समझ सकते हैं कि अर्बन एरिया जो होता है स्टूडेंट, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैन मेड चीज़ें क्या होती है, बनी होती है। चाहे वो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हो, चाहे रोड्स हो या बिल्डिंग्स हो, या और भी जितने भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, वह सब शहर में गांव की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। और मोर ओपन स्पेसेज, और बहुत ज़्यादा जो है ना ओपन स्पेस भी होता है। Urban settlements normally have more developed infrastructure than rural areas like sewer systems, roads and public transport system. स्टूडेंट अगर गांव से कंपेरिजन किया जाए, विलेज से कंपेरिजन किया जाए, मान लीजिए विलेज है और ये शहर है स्टूडेंट, तो आप देखोगे शहर में जो है ना, अब अच्छी क्वालिटी का रोड्स होगा, अच्छी क्वालिटीज़ का मेडिकल फैसिलिटीज़ होगा, अच्छी क्वालिटीज़ का सीवर सिस्टम होगा, अच्छी क्वालिटी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा। अगर ऑल ओवर बात किया जाए ना, तो शहर में क्या होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है, जो एक ग्रामीण एरिया में बहुत ही कम डेवलप होता है। यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि अर्बन सेटलमेंट्स नॉर्मली है मोर डेवलप। क्या होता है, अर्बन सेटलमेंट ज़्यादा डेवलप होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, देन रूरल एरियाज मतलब ग्रामीण एरिया के कंपेरिजन में। लाइक सीवर सिस्टम हो, चाहे रोड्स हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, या कोई भी सिस्टम देख लीजिए, हेल्थ फैसिलिटी हो, ट्रांसपोर्ट हो, ट्रेड हो, ये सारी चीज़ें में बहुत ही ज़्यादा डेवलप होते हैं। कौन? शहर। किसके कंपेरिजन में? गांव के कंपेरिजन में। Many urban settlements contain racially, ethnically and culturally diverse population. स्टूडेंट जो कोई शहर होता है ना, सिटीज होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। क्या वो किसी एक ही कास्ट और रिलीजन से जुड़े होते हैं? ऐसा नहीं है स्टूडेंट। वहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग होते हैं, बहुत सारे कास्ट के लोग होते हैं, बहुत सारे रेशियली और एथिकली देखा जाए ना, तो वहाँ पे या कल्चरली बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को क्या होती है, मिलती है। सिंपल कहें, दिल्ली में ही आप चले जाओगे स्टूडेंट, तो क्या वहाँ पे केवल हिंदू है, मुस्लिम है? ऐसा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं, बहुत सारे रेसिकली जातीयता के लोग हैं, बहुत सारे एथनिकली वंशज के लोग हैं, और बहुत सारे कल्चरल
डाइवर्सिटीज भी आपको देखने को वहाँ पे मिलती है। नॉर्मली द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु रिसाइड हियर इज ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंडस्ट्रियल इन नेचर। स्टूडेंट, जो अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं ना, तो वहाँ पे उनके वर्क को बताने का कोशिश किया जा रहा है कि कौन सा वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट, स्वाभाविक है कि जो अर्बन एरियाज होता है वहाँ पे जो लोगों का व्यवसाय जो होता है, ट्रेड होता है, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासन करना होता है, और इंडस्ट्रियल इन नेचर, और यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, लगे होते हैं। अगर इसको गांव से कंपेरिजन करोगे स्टूडेंट, तो ग्रामीण एरिया में सबसे ज़्यादा कौन सा वर्क होता है, एग्रीकल्चर होता है। क्या होता है स्टूडेंट, एग्रीकल्चर होता है गांव में, जबकि जो अर्बन एरियाज होता है वहाँ पे ट्रेड होता है, व्यापार होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, वहाँ पे प्रशासन करने की बहुत सारे तरीके हैं, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल नेचर होता है, मतलब वहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्रीज सेटअप होता है। कहाँ पे, शहरों में। जबकि गांव में क्या होता है, एग्रीकल्चर वर्क होता है। अर्बन सेटलमेंट्स गेट फर्दर डिस्टिंग्विश्ड बाय साइज इनटू टाउन्स एंड सिटीज। स्टूडेंट, अर्बन एरियाज को आगे चल करके डिवाइड किया गया है उसके साइज के आधार पे। किसके आधार पे स्टूडेंट, साइज। तो उस मतलब साइज कितना है, तो साइज अगर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा शहर है इसको स्टूडेंट, उसको हम लोग सिटीज़ बोलते हैं। थोड़ा सा उससे छोटा हो तो हम उसको टाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब जो सिटी या जो अर्बन एरियाज बहुत बड़ा हो, अर्बन एरियाज जो बहुत बड़ा हो साइज में, तो उसको हम लोग सिटीज़ के नाम से जानेंगे। और जो अर्बन एरिया थोड़ा सा छोटा हो उससे हम क्या बोलेंगे, टाउन्स। जैसे आपका कसिया जो है स्टूडेंट टाउन्स है, और मुंबई जो आपका सिटीज़ है। क्या है, मुंबई जो आपका सिटीज़ में आएगा, और आपका जो कसिया है वो आपका टाउन्स में आ जाएगा, क्योंकि टाउन्स भी अर्बन एरियाज है, लेकिन यहाँ पे साइज़ का क्या है, छोटा है, कम है। यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में दिखाया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, कितनी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। तो इस तरह का जो आपको सेटलमेंट देखने को मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अर्बन एरियाज में मिलेगा। ग्रामीण गांव में आपको कच्चा हाउस मिलता है ज़्यादा, मैक्सिमम आपको इतने बड़े बड़े मल्टी स्टोरेड नहीं मिलेंगे। अर्बन सेटलमेंट्स कैन ग्रो फॉर डिफरेंट रीजन्स। स्टूडेंट, अब यहाँ पे रीजन्स दिया हुआ है कि अर्बन सेटलमेंट क्यों ग्रो होता है, किस रीजन से ग्रो होता है। दे कैन दस बी क्लासिफाइड एज गिवन इन द चार्ट बिलो। यहाँ पे नीचे जो चार्ट दिया हुआ है इसके द्वारा आपको समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि जो अर्बन एरियाज है किस 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 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अर्बन सेटलमेंट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कितने टाइप्स के अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं स्टूडेंट। तो अर्बन सेटलमेंट है आपका ये, और कितने टाइप्स का अर्बन सेटलमेंट है। सबसे फर्स्ट है स्टूडेंट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउनशिप लाइक दिल्ली, भोपाल, वाशिंगटन डीसी, पेरिस। स्टूडेंट, ये सब भी ये शहर ही है, लेकिन यहाँ से कौन सा वर्क होता है स्टूडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब यहाँ से प्रशासन किए जाते हैं। तो ये आपका सब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउनशिप है, सब एडमिनिस्ट्रेटिव है। ठीक है, जैसे इंडिया में भोपाल है, दिल्ली है, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी है, पेरिस है, ये सारी चीज़ आपकी अर्बन सेटलमेंट्स है, लेकिन ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव है। सेकेंड स्टूडेंट इंडस्ट्रियल टाउनशिप, जैसे इंडिया में जमशेदपुर है, भिलाई है, दुर्गापुर है, डेट्रॉयट है। ये इंडिया में जमशेदपुर, भिलाई और दाऊदपुर है। डेट्रॉयट आपका विदेश में है, अदर कंट्रीज में है। तो ये सब कैसे प्लेस है स्टूडेंट, ये आपका सब इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, मतलब इन सारे प्लेस पे आपको इंडस्ट्रीज देखने को ज़्यादा मिलता है। थर्ड आपका स्टूडेंट आपका रिलीजियस टाउनशिप है, जिसमें आपका वाराणसी, हरिद्वार, अमृतसर, मक्का, वेटिकन सिटी, ये सब आपका है, आ जाएगा। उसके बाद पोर्ट टाउन्स है, लाइक चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ये सब आपका पोर्ट टाउन्स है। और मिलिट्री दिया हुआ, मिलिट्री कॉन्टोनमेंट्स लाइक महो, बैरकपुर, पठानकोट, ये सब आपका क्या है, मिलिट्री अर्बन सिटीज हैं। मतलब सिंपल कह सकते हैं स्टूडेंट, जो अर्बन एरिया जो है ना, अर्बन एरिया या अर्बन सेटलमेंट्स, उसको विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव है, इंडस्ट्रियल है, रिलीजियस है, पोर्ट टाउन्स है, मिलिट्री कॉन्टोनमेंट्स है। इसको आप याद कर लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जमशेदपुर है किस प्रकार का अर्बन सेटलमेंट्स है, तो आपका इंडस्ट्रियल हो जाएगा। जो आपका चेन्नई है वो किस प्रकार का अर्बन सेटलमेंट्स है, तो पोर्ट टाउन्स है, पोर्ट टाउन्स। ठीक है, इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सेकेंड पे डिस्कशन करते हैं। सेकेंड आपका स्टूडेंट है रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्ती। रूरल जैसे ग्रामीण एरिया में जो लोग रहते हैं, गांव में, विलेजेस में, उसको बोलते हैं रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट आर जनरली एसोसिएटेड विथ
एग्रीकल्चर एज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। स्टूडेंट अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो अर्बन एरिया होता है वहाँ पे ट्रेड होता है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज होता है ना। तो विलेज क्या होता है, जो रूरल एरिया जो होता है ना, वहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होती है स्टूडेंट, वह कौन सा वर्क करती है, एग्रीकल्चर का। कौन सा वर्क, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी सभी लोग करते हैं स्टूडेंट। मैक्सिमम जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होता है वो एग्रीकल्चर से होता है। किससे जुड़े होते हैं, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर को कौन सा ऑक्यूपेशन कहा गया स्टूडेंट, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। जब आपको सेक्टर पढ़ाए थे सेक्टर, तो सेक्टर को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो जो एग्रीकल्चर है स्टूडेंट आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। किस में आता है स्टूडेंट, प्राइमरी सेक्टर्स या प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में आता है। दे आल्सो हैव एनिमल हस्बेंड्री एंड कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और स्टूडेंट एग्रीकल्चर के साथ साथ वो कौन सा वर्क करते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री मीन पशुपालन, बहुत सारी बड़ी मात्रा में पशुओं को पालते हैं तो उसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। एंड कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो हैंडलूम वाले इंडस्ट्रीज होते हैं छोटे छोटे, उसको भी क्या करते हैं, ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब ये भी काम करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 लोग मिल करके कालीन बनाना शुरू कर दिए, तो इसको हम बोलेंगे आपका कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज और एनिमल हस्बेंड्री, ये मुख्य इन लोगों का क्या होता है, व्यवसाय होता है, ऑक्यूपेशंस होते हैं। दे आर नॉर्मली स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू टाउन्स एंड सिटीज़। अगर स्टूडेंट टाउन्स और सिटीज़ से कंपेरिजन किया जाए तो इनका जो साइज होता है इस क्या होता है, स्मॉल होता है। क्या होता है, स्मॉल मतलब छोटा होता है। टाउन और सिटी से कंपेरिजन किया जाए तो इनका जो साइज होता है किसका, रूरल सेटलमेंट का, वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। जनरली लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इज़ वेरी सिंपल। और लाइफ स्टाइल जो होता है पीपल का वो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही सामान्य जीवन होता है। किसी भी तरह का लग्जरियस लाइफ ये लोग नहीं जीते हैं। दे हैव फ्यू शॉप, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, स्कूल्स ईटीसी। स्टूडेंट इनके पास जो होती है ना कुछ थोड़े बहुत प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, जैसे प्राइमरी हेल्थ हो जाते हैं, हेल्थ सेंटर है, स्कूल्स है, टू मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। अपने बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, मतलब इनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है पूरा हो जाता है किससे, हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, शॉप से, कुछ फ्यू शॉप्स होते हैं, कुछ दुकान होती है उससे, स्कूल से। तो इन सारी चीज़ों से इनका बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाते हैं, पूरा हो जाते हैं। एजुकेशन के लिए उनको स्कूल मिल जाता है, हेल्थ के लिए उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिल जाते हैं, कुछ घर खरीदने के लिए सारी चीज़ें उनको शॉप मिल जाती है। तो इस तरह से उनका सारा जो नीड्स है ना वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा नीड्स तो होता ही नहीं है रूरल एरियाज में। These settlements are subgrouped as scattered and compacted settlement। स्टूडेंट ये जो रूरल सेटलमेंट्स होता है ना उसको आगे चलकर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक स्कैटर्ड और दूसरा कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। जो सेटलमेंट्स होता है मुख्य रूप से 2 ही टाइप्स का होता है, आपका अर्बन सेटलमेंट्स और रूरल सेटलमेंट। जो रूरल सेटलमेंट्स होता है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, स्कैटर्ड और दूसरा सेकेंड है आपका कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। अब इन दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। चलिए फर्स्ट आपका आ गया स्कैटर्ड सेटलमेंट। स्कैटर्ड नाम से स्टूडेंट स्कैटर्ड मतलब क्या होता है, मतलब बिखरा हुआ, बिखरा मतलब जो एक घर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ना एक सेटलमेंट, तो आपको एक घर यहाँ मिलेगा, एक घर वहाँ मिल गया तो एक घर यहाँ, मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंसेज होगा स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा होगा। इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, गैप होगा ना, बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। ये आसपास घर नहीं देखने को मिलेगा, ये घर यहाँ है तो ये घर यहाँ है, ये घर यहाँ है। इसको बोलते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट। क्योंकि वेन अ सेटलमेंट हैज अ फ्यू आइसोलेटेड हट्स और हाउसेज इट इज़ कॉल्ड स्कैटर्ड। करेक्ट स्टूडेंट, जब आपको देखने को मिले ऐसा सेटलमेंट जहाँ पे कुछ फ्यू आइसोलेटेड हट्स हो, मतलब कुछ घर हो, कुछ एक आध घर हो, तो उस तरह के जो घर होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 1-2 घर है, यहाँ पे 1-2 घर है, यहाँ पे 1-2 घर है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यह स्कैटर्ड है। क्या है स्टूडेंट, स्कैटर्ड। जहाँ पे एक घर हो सकते हैं या 1 से 2 घर हो सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा घर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। These types of settlements are found in hilly areas, deserts and forest। स्टूडेंट स्कैटर्ड सेटलमेंट्स आपको देखने को कहाँ मिलेगा, हिली एरियाज में, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पे, डेजर्ट्स में, रेगिस्तानों में और फॉरेस्ट जंगलों में
इस तरह के इस सेटलमेंट देखने को मिलता है। ये घर यहाँ है, एक दो घर यहाँ पर है, एक दो घर यहाँ पर है, ऐसे स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ जो सेटलमेंट देखने को मिलता है आपको फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा, डेजर्ट्स में देखने को मिलेगा और हिली एरियाज में देखने को मिलता है। दे डू नॉट हैव मच रिसोर्सेज एंड सपोर्ट। स्टूडेंट इस तरह का जो सेटलमेंट होता है ना, वहाँ पे बहुत सारा रिसोर्सेज आपको देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम रिसोर्स होते हैं जिससे वो अपनी लाइफ को क्या करते हैं, जीते हैं। ठीक है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होता है। सेकेंड आपका स्टूडेंट इसमें कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। अब देखते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है। कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है, सघन या घना। इसको कॉम्पैक्ट का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट घना, घना या इसी को बोलते हैं सघन। संघन नहीं होता है, सघन होता है, ये इस पर बिंदी नहीं होगा, सघन। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ कि ये घर जो होगा ना बहुत पास पास होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे घर होंगे, ऐसे क्लस्टर्स के रूप में आपको घर देखने को मिलेंगे। जैसे इस कटर्ड में एक दो घर मिलते थे ना, तो इसमें क्या है, एक दो घर नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारा घर होगा, सैकड़ों घर होंगे एक पास में। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कॉम्पैक्ट मतलब सघन। Where settlement in rural areas are compact, they have slightly better organized health and education facilities in immediate vicinity. स्टूडेंट जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता है, जहाँ पे थोड़ा सा घरों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो थोड़ा सा बढ़िया ऑर्गेनाइज तरीके से है। जैसे हेल्थ फैसिलिटी हो गया, एजुकेशन फैसिलिटी हो गया, और भी जो फैसिलिटी जो उनको लिए नीड्स है ना, वो सारा फैसिलिटी जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप होता है। इसके कंपेरिजन में स्कैटर्ड सेटलमेंट के कंपेरिजन में यहाँ पे जो है लोगों के पास फैसिलिटी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। एजुकेशन फैसिलिटी हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटी हो, या अदर भी कोई जो उनके नीड्स के लिए फैसिलिटी होती है, तो ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप होता है। फैसिलिटीज लाइक शॉप्स, पोस्ट ऑफिस, बैंक ETC और ऑल क्लोज टू द हाउसेज। स्टूडेंट जो फैसिलिटी जैसे अभी हम आपको बताए हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे शॉप हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, बैंक हो गया, और भी जो इनके नीड्स के लिए जो ज़रूरी है ना, ये सब इनके घर के आसपास क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। इनके घरों के आसपास, इनके बस्ती के आसपास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, जिसको ये लोग यूज करते हैं। इट इज़ लाइक अ टाउन बट एट अ स्मॉलर स्केल। स्टूडेंट ये बिल्कुल एक आपको देखने में लगेगा कि बिल्कुल ये टाउन है, मतलब एक छोटा सा शहर है। टाउन मतलब छोटा सा शहर को बोलते हैं। तो बिल्कुल एक छोटे से शहर के समान लगेगा, लेकिन अगर शहर के कंपेरिजन में इसकी साइज़ किया जाए ना, शहर के जो टाउन होता है अगर उसके कंपेरिजन में इसका साइज़ देखा जाए ना, तो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। ये मान लेते हैं आपका टाउन है ना, तो ये आपका क्या होगा, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। तो शहर की तरह ही देखने को लगता है, टाउन की तरह ही देखने को मिलता है, लेकिन जो साइज होता है ना इनका बहुत ही कम होता है। किसका, स्कैटर्ड नहीं, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का। नॉर्मली सच सेटलमेंट्स आर सो स्मॉल दे डू नॉट हैव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड डिस्टेंसेज और वॉकेबल। स्टूडेंट इनका जो साइज होता है ना, बहुत ही इतना स्मॉल होता है कि इनके बीच में ज़्यादा गैप की नहीं होती है। इनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा गैप नहीं होती है, बहुत पास पास होते हैं। और मान लीजिए इनके यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, वॉकेबल, पैदल ही चल करके चले जाते हैं। तो इनको ये नहीं आता है ना कि यहाँ पे हमको ट्रांसपोर्ट डेवलप करना चाहिए, यहाँ पे हमें गाड़ी घोड़ा की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। ये इतने पास पास होते हैं ना, इतने पास पास इनका डेवलपमेंट हो जाता है इतना कम्पैक्ट तरीके से कि इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे पैदल ही चले जाते हैं। ये था स्टूडेंट आपका सेटलमेंट्स, जिसमें हम लोगों ने अर्बन सेटलमेंट्स और रूरल सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा है। और अर्बन सेटलमेंट्स जो होता है थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा होता है रूरल सेटलमेंट के कंपेरिजन में। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया कि रूरल सेटलमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्कैटर्ड सेटलमेंट्स और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। स्कैटर्ड सेटलमेंट्स मीन जिसमें घर बहुत दूर दूर होते हैं, और कॉम्पैक्ट मीन जहाँ पे हाउसेस क्या होती है, बहुत ही पास पास होती है। स्टूडेंट आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारा हैबिटेट पढ़ना है। कोल्ड रीजन्स, माउंटेन्स, जंगल्स एंड वाटर लॉजेज एरिया, डेजर्ट्स, मॉडर्न डेवेलिंग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट थैंक यू।